अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इल्म की रोशनी। आज हम फर्स्ट ईयर के जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास पहला है हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन, देन सेकंड टॉपिक है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास, देन नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटॉप्स और लास्ट पे हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। ये आज के आर्टिकल्स है जो हम डिस्कस करने चाह रहे हैं। देखते हैं हम हमारे पहले आर्टिकल की तरफ जो हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयन। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था एक न्यूट्रल एटम है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक न्यूट्रल एटम है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या करता है, लॉस करता है, तो हम ये कहते हैं कि इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इट विल बिकम अ कीटाइन। कब आया? जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। इसकी मिसाल दे के समझाई गई थी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है। फॉर एग्जांपल इसने एक इलेक्ट्रॉन ये क्या किया, लॉस किया है, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया बेटे, पॉजिटिव आ गए। इसी तरह और ये कीटाइन बन गया। इसी तरह लेट्स सपोज हम ये कहें कि ये हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल एटम है और हम इसको क्या दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये गेन कर रहा है। ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, गेन किया है, एंड इट विल बिकम अ एनाइन। और इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा बेटे, नेगेटिव आ जाएगा। ये तो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। देखते हैं आज टुडे लेक्चर की तरफ। अटा मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है। क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बी फॉर्म ए मॉलिक्यूलर आयन, इट विल फॉर्म ए मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल्स में क्या है, हमारे पास CH4 है, N2 पॉजिटिव है और CO पॉजिटिव है। जितने भी हमारे पास कीटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन हैं दे आर मोर अबंडेंट, वो ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, और जो इनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन्स हैं दे आर नॉट अबंडेंट, वो कम मिकदार में पाए जाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर कीटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन्स आर अबंडेंट देन द इनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। उसके बाद नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आता है, दैट इज हाउ दे आर फॉर्म, हाउ मॉलिक्यूलर आयन्स आर फॉर्म। इसके बारे में हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर कि हमारे पास जब क्या होता है, एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, हाई एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन बीम है, उसको हम पास कराते हैं थ्रू अ गैस। जब एक गैस में से एक हाई एनर्जी बीम हम पास करवाते हैं तो वहां से आपके पास वो जो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये गैस का मॉलिक्यूल है, हम इसको कह लेते हैं फॉर एग्जांपल ये क्या है, M है। इसके ऊपर हमने हाई एनर्जी, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन रेस इसमें से पास करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसमें से पास होगी, इलेक्ट्रॉन इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से इजेक्ट कर लेगा। जब इसने एक और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर लिया तो दोनों दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसके गैस के मॉलिक्यूल्स पे चार्ज कौन सा आ गए हैं, पॉजिटिव आ गए हैं। दैट्स व्हाई हाउ दे आर फॉर्म। ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। जब भी एक मॉलिक्यूलर आयन को हम ब्रेक करते हैं, इट गिव अस स्पेशल इंफॉर्मेशन। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। ये हमें एक मॉलिक्यूलर आयंस के बारे में स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन करता है। जब भी हम मॉलिक्यूलर आयंस को ब्रेक करते हैं वी नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूलर आयन। उसके बाद हम चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस करने से पहले ये चीज़ बयान करना ज़रूरी है कि हमारे पास जो एटॉमिक साइज होता है, ये मॉलिक्यूल्स के जो मैसेज होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए हम किसी भी इंडिविजुअल एटम का मैस हम फाइंड नहीं कर सकते, वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। हम क्या करते हैं, उसको रिलेट करते हैं, हम उसको कंपेयर करते हैं एन अदर एलिमेंट। जो अदर एलिमेंट कौन सा है, वो हमारे पास है कार्बन। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास की। इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एटम ऑफ ए कार्बन टेकन एज 12। कि हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है कि ये वो किसी भी एटम का वो मास है जो हम क्या करते हैं, कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके निकालते हैं। एटॉमिक मास यूनिट को, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो हमारे, या इसका जो यूनिट है वो है एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। ये इसका हमारे पास क्या है बेटा, यूनिट है जो इसको एक्सप्रेस करने का तरीका है। और जो हमारे पास 1 AMU इक्वल टू आता है वो हमारे पास आता है 1.661 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के बेटा हमारे पास क्या आता है, इक्वल आता है।
उसके बाद हम चलते हैं, अगर हम कार्बन को कार्बन के साथ मेल करेंगे तो हमारे पास उसका जो एटॉमिक मास आता है वो हमारे पास आता है 12 AMU। अगर हम हाइड्रोजन को कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं तो उसका जो हमारे पास एटॉमिक मास आता है, हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास आता है, वो हमारे पास 1.008 आता है। अगर हम ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के साथ तो उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास आता है हमारे पास 15.99 AMU आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वी यूज कार्बन 12 एज रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके आंसर की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो कार्बन होता है, कार्बन हमारे पास है, ये मोर अबंडेंट है। और इसका जो हमारे पास आइसोटोप है कार्बन 12 वो वेरी अबंडेंट है, बहुत ज्यादा पाया जाता है, वेरी एक्सेसिबल है, आसानी के साथ हमारे पास ये हमारे पास मिलता है। ठीक है, ये इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी आइसोटॉप्स जब भी हम एटॉमिक मास को कंपेयर करते हैं तो हम कार्बन 12 के साथ करते हैं, बाकी के साथ हम नहीं करते, क्योंकि हमारे पास इसकी अबंडेंस ज़्यादा है, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है, आसानी के साथ ये पाया जाता है। इसलिए वी कंपेयर ओनली विद आइसोटॉप ऑफ 12 कार्बन 12। ये तो हमारे पास नेक्स्ट रिलेटिव एटॉमिक मास के मुतालिक था, जिसमें हमने ये देखा इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका यूनिट क्या है, और ऑन कार्बन स्केल में डिफरेंट वैल्यूज देखी हैं और डिस्कस किए हैं कि हम कार्बन 12 के साथ ही क्यों कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइसोटॉप। शुरू में हमारे पास जॉन डाल्टन था। जॉन डाल्टन ने यह कहा कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, उसके जितने भी हमारे पास एटम्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अलाइक होते हैं। सारे के सारे एटम्स क्या होते हैं, अलाइक, जो कि रॉन्ग बात थी। किसी भी एटम के सारे एटम्स अलाइक नहीं होते, जो कि हमें बाद में पता चला कि क्यों नहीं होते। वो कहता है कुछ हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके कुछ एटम्स जिनके एटॉमिक मास आर नॉट इक्वल। कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जिनके एटॉमिक मास तो इक्वल नहीं होते, बट एटॉमिक नंबर्स आर इक्वल। ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स को हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोटॉप्स कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ चलें, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव डिफर इन एटॉमिक masses बट इक्वल इन एटॉमिक नंबर। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट whose atomic number are same but different atomic masses। एक ही एटम के ऐसे एटम्स जिनके बेटा हमारे पास एटॉमिक नंबर्स तो हमारे पास क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, पर एटॉमिक मैसेज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दैट्स आर नोन एज आइसोटॉप्स। अब देखिए हमारे पास एटॉमिक नंबर बेटा क्या है, सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। इसलिए उस एटम की या उस एलिमेंट की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उस एलिमेंट की जितनी भी क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज वो सारी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। उस एटम की हमारे पास या उस एलिमेंट की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी, बट उनकी जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जो कि हमारे पास एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं, दे आर नॉट सिमिलर। उसकी फिजिकल क्वांटिटीज बेटा सिमिलर नहीं होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, हु डिस्कवर द आइसोटॉप्स। बेटा हमारे पास साइंटिस्ट था सोडी हमारे पास साइंटिस्ट था, हु डिस्कवर द आइसोटॉप्स फिनोमेना। सोडी वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द आइसोटॉप्स फिनोमेना। और नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास एग्जाम्पल की तरफ, कौन सी इसकी आइसोटॉप्स की एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल्स में मसलन ऑक्सीजन है, बेटा इसके हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं। हाइड्रोजन है, इसके भी आपके पास हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं। हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटॉप्स 3 जो आइसोटॉप्स हैं इनको नाम भी दिए गए हैं जो पेपर में आ सकते हैं, राइट द नेम्स ऑफ द हाइड्रोजन आइसोटॉप्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहला जो है हमारे पास हाइड्रोजन के जो पहला आइसोटॉप्स हैं वो हमारे पास 1 होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोटियम।
सेकंड इसका आइसोटॉप होता है हमारे पास 1 2, ऊपर एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, नीचे एटॉमिक मास लिख रहा हूँ, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो हमारे पास आइसोटॉप है ड्यूटेरियम। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो आइसोटॉप है हमारे पास ट्रिटियम। इसके 3 आइसोटॉप्स हैं। अब एक और बात जरूरी है, जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम रहते हैं। आइसोटॉप्स, एक ही एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप्स होंगे उनमें क्या चीज इक्वल रहेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो इक्वल रहेंगे, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में क्या होगा, डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी को देखें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, इसलिए इसका यही रहेगा। अगर हम इसमें देखें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इसमें क्या है, प्रोटॉन है, लेकिन हमारे पास इसमें न्यूट्रॉन भी हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। न्यूट्रॉन भी इसमें एक ऐड हो जाता है, इसमें न्यूट्रॉन 0 है पहले वाले में, प्रोटियम में। अगर हम ट्रिटियम को देखें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी एक है, और लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। यानी इससे हमें ये देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स तो इक्वल रहते हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में क्या आता है, डिफरेंस आती है। इसलिए एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, आइसोटॉप का फिनोमेना हमारे पास क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। इसकी बेटा अदर एग्जांपल्स भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। What is relative abundance of isotopes? पहले हम सिंपल देखते हैं what is abundance of a isotope, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कह रहे हैं कि the natural occurring of an isotope in nature is called abundance. कोई भी हमारे पास आइसोटॉप हो नेचर में कितने परसेंट एग्जिस्ट कर रहा है या कितने परसेंट हैं, दैट इज नोन एज अबंडेंस। अब हम चलते हैं व्हाट इज रिलेटिव अबंडेंस। इसमें क्या करते हैं, एक ही एलिमेंट के जो 2 आइसोटॉप हैं उनको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक एलिमेंट है जिसको हम कह लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास दोनों सोडियम के एटम्स हैं, या कह लेंगे हम कहते हैं दोनों कार्बन है। अब मैं यह कहता हूँ कि ये वाला मेरे पास कार्बन 12 है और ये वाला कहता हूँ मेरे पास कार्बन क्या है, हमारे पास 13 है। अब ये नेचर में पाए जाते हैं मेरे पास 98%, और ये नेचर में हमारे पास है ओनली, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कहता हूँ मेरे पास ये 30% है। अब ये हमारे पास हम दोनों आइसोटॉप्स को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। एक आइसोटॉप्स को दूसरे आइसोटॉप्स के जो हम कंपेयर करके अबंडेंस निकालते हैं, दैट इज नोन एज रिलेटिव अबंडेंस। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। द नेचुरल occurring of one isotope of an element as compared to, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है जो आप लिखने लगा, as compared to the natural occurring of an other isotope of the same element। एक हमारे पास एक एलिमेंट की जो हमारे पास उसका जो आइसोटॉप है उसकी अगर हम अबंडेंस को रिलेट करते हैं उसी एलिमेंट का जो सेकंड आइसोटॉप है उसके साथ, दैट इज नोन एज रिलेटिव अबंडेंस। अब कुछ हमारे पास इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ जाना है। वो कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनको हम देखते हैं, वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन एमसीक्यूज। उनको चलिए देखते हैं वो कौन से हमारे पास इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। हमारे पास नेचर में नेचुरली हमारे पास तकरीबन हमारे पास टोटल जो आइसोटॉप्स हैं दे आर 280। हमारे पास जो टोटल आइसोटॉप्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, 280 हैं। इन 280 में से हमारे पास जो 40 आइसोटॉप्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं।
40 आइसोटॉप्स हमारे पास के हैं रेडियो एक्टिव है। इसके बावजूद हमने बहुत सारे ऐसे आइसोटॉप्स बनाए हैं जो हमने क्या करें, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, ये मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक एलिमेंट है, इसके ऊपर मैंने क्या डाली, रेडिएशन डाली, इसके ऊपर मैंने क्या डाली है, रेडिएशन, और फौरन से ये चीज़ यहाँ से इजेक्ट हो गई है। अब यहाँ से ये जो चीज़ इजेक्ट हुई है, इस जाने के बाद ये एक नया आइसोटॉप बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक एलिमेंट है, हमने इसके ऊपर क्या डाली है, बाहर से रेडिएशन डाली, ये चीज़ यहाँ से रिमूव होगी, यहाँ से क्या बन जाए, एक नया आइसोटॉप बन जाएगा। ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। इस मेथड को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन, कि हम बाहर से रेडिएशन डालें और एक नया आइसोटॉप क्रिएट कर लें। हमने आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से हमने 300 आइसोटॉप्स भी हमने क्या किए, प्रिपेयर किए। उसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो पेपर में आता है, उसको पेपर में ऐसे नहीं आता जैसे बुक पे है, वो ऐसे आता है, व्हाट आर मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स एंड आल्सो गिव देयर सिंबल्स। एग्जांपल्स के साथ हमने उनकी सिंबल्स भी बतानी है, ये चीज नोट करने की है। Such एलिमेंट्स which are only one isotopes are called monoisotopic elements। ये स्टूडेंट्स जो पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देखता है कि हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे पूछता है कि हमने एग्जांपल बतानी है जिनके साथ उनके सिंबल्स भी मेंशन करनी है। तो एग्जांपल में हम देखते हैं हमारे पास जो पहला एलिमेंट है गोल्ड, जिसका ओनली वन आइसोटॉप होता है, जिसका सिंबल है Au। उसके बाद बेटा हमारे पास है फ्लोरीन, सिंबल F, आर्सेनाइड A हमारे पास है, उसके हमारे पास है बेटा आयोडीन और इसका सिंबल हमारे पास I। ठीक है, ये हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जिनका क्या होता है, ओनली वन आइसोटॉप होता है। उसके बाद चलते हैं इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन की तरफ। अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका क्या होता है, हमारे पास ऑड एटॉमिक नंबर होता है। वो कहते हैं कि इनका हमारे पास नेवर है, दे नेवर हैव मोर देन 2 स्टेबल आइसोटॉप्स, यानी कि इनके 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटॉप्स कभी भी नहीं होते। उसके बाद चलते हैं एलिमेंट्स विद इवन एटॉमिक नंबर। वो कहता है कि दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ आइसोटॉप्स, इनके वगैरह के हमारे पास बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका हमारे पास इवन हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। अब वो कह रहे हैं कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है वो मल्टीपल ऑफ 4 होता है, मल्टीपल ऑफ 4 होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं बहुत से एलिमेंट्स ऐसे ऑक्सीजन का एटॉमिक हमारे पास मास होगा मल्टीपल ऑफ 4 है। मैग्नीशियम देखते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, मल्टीपल ऑफ 4 है। हमारे पास है सिलिकॉन, इसका हमारे पास एटॉमिक मास होता है 28। इसी तरह हमारे पास कैल्शियम है, इसका एटॉमिक मास होता है हमारे पास 40। दे आर वेरी अबंडेंट। और ये आपके तौर पर जो हमारे पास अर्थ क्रस्ट है उसका हमारे पास 50% ही हमारे पास ये एलिमेंट होते हैं, 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट, 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट। 18 वगैरह ये 280 में से हमारे पास 154 आइसोटॉप्स ऐसे हैं जिनका हमारे पास क्या होता है, इवन एटॉमिक नंबर होता है और इवन ही हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास। ये स्टूडेंट्स ये इंफॉर्मेशन जरूरी है। आइसोटॉप्स, कुछ आइसोटॉप्स ऐसे होते हैं जिनका इवन एटॉमिक नंबर होता है और इवन ही एटॉमिक मास होता है, और ये 280 में से 154 आइसोटॉप्स ऐसे हैं जिनका इवन एटॉमिक नंबर है और इवन ही एटॉमिक मास है। ये था आपका हमारे पास लेक्चर। आई होप सो आपको समझ लगी होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। सब्सक्राइब आवर चैनल।